2023 यानी 2023 में बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले 12th के मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स, ओके इंग्लिश एकेडमी आज आपके लिए लेकर आया है 2023 में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। एक्चुअली ये वो क्वेश्चन हैं जो रिपीटेडली पूछे जाते रहे और आपको आने वाले एग्जाम में भी बहुत काम आने वाला है। तो चलें शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन का मैं आंसर बताऊंगा आपको और साथ में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। पहला क्वेश्चन है आपका, इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट रिमेन्स डॉट डॉट, यानी भारत की खूबसूरती क्या है कि ये जो बाकी है ना, आज भारत जो बाकी है, आज भी भारत अपने असल रूप में देखने को मिलता है। इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है, मतलब इसकी जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो ये है कि ये अटल है। क्यों? क्योंकि ये आज भी जिंदा है इन कंपेयर टू अदर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वर्ल्ड की सारी बड़ी सिविलाइजेशन खत्म हो गई, मिट गई, ऐसा गांधी जी ने कहा। आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर से है आपके इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, और अभी यहां पर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। ये भी आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ही है। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन, मतलब गुजराती में सिविलाइजेशन का क्या मतलब होता है। मैं अगर आपसे ये पूछूं द हिंदी इक्विवेलेंट फॉर मैंगो इज, तो आप बोलोगे आम। तो सिविलाइजेशन का मतलब गुजराती में क्या होता है, क्योंकि महात्मा गांधी गुजरात से ही थे, वो होता है गुड कंडक्ट, यानी अच्छा चरित्र। कंडक्ट को हम हिंदी में चरित्र बोलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके भारत इज माई होम वाले चैप्टर से है। जाकिर हुसैन के अकॉर्डिंग कौन सी चीज है जो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, यानी मुख्य हथियार है नेशनल पर्पस, राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति के लिए? तो वो एजुकेशन है, शिक्षा है। शिक्षा सही जवाब है, क्योंकि उनका कहना था कि मुझे आज जो ये पोस्ट मिला है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन, एंड इफ इंडिया वांट्स टू बी अ डेवलप्ड कंट्री देन इट मस्ट गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू एजुकेशन। अगर भारत को एक विकसित देश बनना है तो पहली प्राथमिकता जो हमारे देश को देनी चाहिए वो शिक्षा को। आगे बढ़ते हैं। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ के मेन कैरेक्टर कौन है? तो वो है नानू काका। सेबी नहीं, सेबी द आर्टिस्ट का मेन कैरेक्टर है, बेंजी द अर्थ का मेन कैरेक्टर है, और सोहन लाल ये तो ए पिंच ऑफ स्नफ के ही एक कैरेक्टर हैं। इनके बारे में आगे एक क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन ए पिंच ऑफ स्नफ इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि रिपीटेडली पूछे जाते रहे लगातार। इन ए पिंच ऑफ स्नफ सोहन लाल इज ए और एन डॉट डॉट इन दिल्ली, यानी ए पिंच ऑफ स्नफ वाला जो चैप्टर है उसमें सोहन लाल दिल्ली में क्या है? तो सोहन लाल एक पार्टी अध्यक्ष हैं। सोहन लाल इज द पार्टी बॉस इन दिल्ली, और सोहन लाल के बेटे का नाम है रति राम। Which type of prose piece is I have a dream? I have a dream कैसा prose piece है? तो I have a dream एक speech है। I have a dream is a speech. Let's go ahead, come toward the next one. जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एस्से है, भारत इज माई होम स्पीच है, ए पिंच ऑफ स्नफ स्टोरी है, आई हैव अ ड्रीम भी स्पीच है, और आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड जो आपका 5वां चैप्टर है वो एक एस्से है। मार्टिन लूथर गॉट नोबेल प्राइज। मार्टिन लूथर को नोबेल प्राइज कब मिला? तो इनको नोबेल प्राइज 1964 में मिला। हालांकि इन्होंने ये जो स्पीच दिया था वो 1963 में दिया था। आप लोग याद रखोगे ये 4 जो साल है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 4 साल में नोबेल प्राइज मिला है आपके राइटर्स को जो आपके सिलेबस में है। 1938 में पर्ल एस बक को मिला, जिन्होंने इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई लिखा है। 1948 में टी.एस. एलियट को मिला, जिन्होंने मैकेविटी द मिस्ट्री कैट लिखा है। 1950 में बर्ट्रैंड रशल को मिला, जिन्होंने आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड लिखा है। और 1968 में 1964 में आई हैव अ ड्रीम वाले मार्टिन लूथर किंग जूनियर को मिला है। तो 38 में पर्ल बक को, 48 में टी.एस. एलियट को, 50 में जो है वो क्या बोलते हैं बर्ट्रैंड रशल को, और 64 में इनको मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। अगला है सेबी वॉज अ डॉट डॉट ईयर्स ओल्ड जापानीज बॉय। सेबी कितने साल का जापान का लड़का था? तो सेबी 12 साल का लड़का था जो जापान से था।
इसके राइटर शीगा नोया हैं, ये द आर्टिस्ट वाले चैप्टर से है। सेबी पैशनेटली यानी जुनून की हद तक उसको किसमें लगाव था? स्टैम्प में, तस्वीरों में, ईंट से या फिर कद्दुओं से? तो सही जवाब है गोड्स यानी कद्दू से उसका लगाव था। अगला है रूपथका क्या है बांग्लादेश में? तो रूपथका एक फेरी टेल है, परियों की कहानी है। आप जब पढ़ेंगे चाइल्ड इज बॉर्न को तो वहां लिखा है जर्मन ग्रियर ने कि बांग्लादेश में बच्चों को एक साथ पाला पोसा जाता है और वहां जो आंटी होती है ना वो बच्चों को रूपथका सुना करके सुला दिया करती हैं। अगला क्वेश्चन, द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, हु इज कॉल्ड, ये पोइट्री वाले सेक्शन से अब, हु इज कॉल्ड द पायनीर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री? यानी मेटाफिजिकल पोइट्री के पायनीर कौन है? पायनीर कहते हैं मार्गदर्शक को। किनको? मार्गदर्शक को, रास्ता दिखाने वाले को। तो मेटाफिजिकल पोइट्री जो है सबसे पहले इसमें लिखने का काम किसने शुरू किया था इस तरह की पोइट्री को? तो वो शुरू किया था जॉन डन ने, इसलिए इनको मेटाफिजिकल पोइट्री का पायनीर कहा जाता है, उसका मार्गदर्शक कहा जाता है। हालांकि इन्होंने मेटाफिजिकल टर्म नहीं दिया, इन्होंने बस लिखा सबसे पहले वैसी पोइट्री को। ये टर्म दिया था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, जिन्होंने इंग्लिश की पहली डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज 1755 में लिखा था। कैसे लवर्स, विच टाइप ऑफ लवर्स नेवर पार्ट अवे, कभी जुदा नहीं होते। पार्ट अवे का मतलब होता है जुदा होना। तो वो कौन से लवर्स हैं भाई? रोमांटिक लवर, सेल्फलेस लवर, ट्रू लवर, ऑब्सेस्ड लवर। रोमांटिक लवर जानते हो कि किसको कहते हैं, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इतनी उम्र हो गई है तुम लोगों की। सेल्फलेस लवर किसको बोलते हैं? जो अपने स्वार्थ को सामने नहीं रखता, उसको सेल्फलेस बोलते हैं। ट्रू सच्चे को, इसका जवाब ट्रू होगा। ऑब्सेस्ड लवर किसको बोलते हैं पता है? जब एक को दूसरे की लत लग जाती है ना, वो ऑब्सेस्ड लवर, मतलब बिना उसके खाया नहीं जाता है, मतलब खाना नहीं पचता हो, वो बेबी ने खाना खाया, वो तीनों टाइम चलता हो, तो उसी को बोलते हैं ऑब्सेस्ड लवर। चलो, वॉल्ट व्हिटमैन बिलोंग्स टू, वॉल्ट व्हिटमैन कहां से है? अमेरिका से है। कहां से है? अमेरिका से है वॉल्ट व्हिटमैन। ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पोएट हैं। और उनको क्या कहा जाता है? सुबह 4 बजे का कवि, सुबह 4 बजे का कवि, या फिर जन कवि, या फिर राजनीतिक कवि, या फिर ओल्ड पॉसम। एक्चुअली ये एक निक नेम था जो एजरा पाउंड ने टीएस एलियट को दिया था। खैर ये जो है ना एक जानवर, एक चूहा टाइप का होता है, वो अमेरिका में पाया जाता है, दैट्स वाई। खैर कमजोर के सेंस में भी पॉसम बोलते हैं। ये पीपल्स पोइट इसका सही जवाब है, पीपल्स पोइट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स गो अहेड, कम टुवर्ड द नेक्स्ट वन। 14 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गया और आज एक बड़ा शानदार ऑफर है आप लोगों के लिए, सिर्फ 3 दिन के लिए, 5 जून, 6 जून, 7 जून। 12th इंग्लिश की तैयारी आप लोग अगर करते हैं तो आपको हिंदी और उर्दू की प्रिपरेशन फ्री में करने को मिलेगा। मतलब जैसा कोर्स इंग्लिश का होता है वैसा ही हिंदी और उर्दू का भी होता है, और 100 मार्क्स की पूरी तैयारी हिंदी और उर्दू की फ्री होगी अगर आप आज 5, 6, 7 के बीच एडमिशन लेते हैं तो। और कोर्स में भी फ्लैट डिस्काउंट आपको मिलेगा। कितने का? 100 रुपीज का, यानी 499 नहीं, सिर्फ 399 रुपीज आपको लगने वाले। अब आप ये मत समझना कि ये मंथली लगेगा, 1 साल की फीस हमारी सिर्फ 399 होगी। ये सिर्फ 3 दिन में अगर आप एडमिशन लेते हैं 5, 6, 7 जून को तब। और रिजल्ट की अगर बात करोगे तो बिहार का पहला टॉपर, दूसरा टॉपर, चौथा टॉपर, चौथा टॉपर, 5वां टॉपर, टॉप 5 में हमारे 5 स्टूडेंट्स हैं। अब मैं क्या बता सकता हूं, ये आपको जब आप क्लास करेंगे तो अंदाजा लग जाएगा। 200 मार्क्स हम ऐसा प्रिपेयर करवा देते हैं कि किसी को 90 से कम मार्क्स नहीं आने वाला है अगर थोड़े भी कॉन्शियस स्टूडेंट हो तो। एडमिशन चल रहा है, सिर्फ 399 में कंप्लीट कोर्स, एग्जाम तक सब्सक्रिप्शन, स्पेशल ऑफर, फ्लैट 100 डिस्काउंट फ्रॉम 5 to 7 जून ओनली। और इस लेक्चर को आपको 3 फॉर्मेट में दिया जाएगा, वीडियो, ऑडियो एंड पीडीएफ। ये ऑडियो फॉर्मेट में लेक्चर, ये तो एकदम समझो कि वो स्पॉटिफाई पे अगर आप लोग पॉडकास्ट सुनते हो ना, ये उस टाइप का हो गया। ये तो एकदम इनोवेशन है, ये क्रांति है। एक एक चैप्टर सिर्फ 5 मिनट में खत्म होता है ऑडियो लेक्चर में। चैप्टर में क्या मिलता है मालूम है? अगर एक इंडियन सिविलाइजेशन सिर्फ उस चैप्टर को उठाओ तो पहले मिलेगा टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, फिर मिलेगा लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन,
फिर उसी की ऑब्जेक्टिव, उसी की समरी, उसी का 4 मार्क्स वाला एक्सप्लेनेशन, उसी का क्वेश्चन आंसर। एग्जाम नजदीक आ रहा है तो फिर उसके लिए शॉर्ट नोट्स और साथ में ये कमेंट्री जिसको ऑडियो लेक्चर बोलते हैं, और हॉट ट्रिक्स फॉर एग्जाम। ये बुक में भी, ग्रामर में भी, टॉपिक वाइज फुल लेक्चर थ्योरी, एक्सरसाइज ऑन एग्जाम पैटर्न एंड हॉट ट्रिक्स फॉर एग्जाम। और ओके इंग्लिश एकेडमी का ट्रिक कैसा होता है ये तो पूरा इंडिया जानता है। चलो यहाँ पे व्हाट विल बी प्रोवाइडेड इन राइटिंग सेक्शन। आपको मैं बता दूं कि मैंने आप लोगों का ये जो एग्जाम हुआ है ना 2022 में, इस बार फैब में एग्जाम खत्म हुआ, और मैंने तभी जो है अपना एक यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करा। चैनल का नाम है मोटिवेलिश, MOTIVALISH। साफ साफ लिख देता हूं ताकि आप लोगों को भी जानकारी हो जाए इसकी। आप यकीन नहीं करोगे, सिर्फ मार्च, अप्रैल और मई, सिर्फ 3 मंथ्स में आज पता है कितने स्टूडेंट्स जुड़े उससे? 77,000 स्टूडेंट्स, 77,000 सब्सक्राइबर विद इन लास्ट 3 मंथ्स। तो आप अंदाजा लगा सकते हो क्योंकि उसमें पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स क्लास करते हैं, दैट्स वाई। और 3 मंथ्स में इतना बड़ा फिगर अचीव करना, दैट इज रियली अ बिग अचीवमेंट। तो कुछ ना कुछ है टीचिंग स्टाइल में आतिफ आरफी के, इसलिए इतने सारे स्टूडेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं। वहां वो स्पीकिंग वाले हैं। आप 12th के लिए मैंने सबसे पहले जिस बोर्ड को चुना वो बिहार बोर्ड है, आप फायदा जरूर उठाओ। चैट और कॉल सपोर्ट आपको 24/7 पूरा 24 घंटे 7 दिन मिलेगा। हाँ, हमारे यहाँ बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है एकेडमी से कांटेक्ट करने में। ये दिए गए नंबर हैं, आप चाहो तो इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अगला है autumn is conspiring with ... to load and blaze the vines। वाइन बोलते हैं अंगूर की जो लताएं होती हैं। तो जो ऑटम है ना, पतझड़ का मौसम, वो कॉन्स्पायर यानी साजिश कर रहा है। किसके साथ साजिश कर रहा है भाई? तो वो सूरज के साथ साजिश कर रहा है कि अंगूर जो हैं उनको फ्लेशी बनाया जाए, गूदेदार बनाया जाए, उस पूरे पेड़ को लाद दिया जाए। ये जब आप ओड टू ऑटम पढ़ेंगे तो ये वाली बात आएगी वहां पे। ओड टू ऑटम ये आपकी चौथी पोएम है जिसको जॉन कीट्स ने लिखा है, इंग्लैंड के पोएट थे, और ये दोनों किताब बड़ी फेमस है। लामिया एंड हाइपेरियन, ये जो 2 किताबें हैं, ये दोनों किताब लिखी हुई है इनकी जॉन कीट्स की। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जॉन कीट्स इज द करेक्ट ऑप्शन of this question. The next one is, who of the following poet was also a dramatist? इनमें से कौन थे पोइट हैं जो एक ड्रामेटिस्ट यानी एक नाटककार भी थे? केकियन दारू वाला नहीं, ड्रामेटिस्ट नहीं थे। वॉल्ट विटमैन ड्रामेटिस्ट नहीं थे। जॉन कीट्स ड्रामेटिस्ट नहीं थे। टीएस एलियट एक ड्रामेटिस्ट थे 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के। और इन्होंने मैकेविटी द मिस्ट्री कैट लिखा है, जिसकी पहली ही लाइन है कि मैकेविटी को क्या कहा जाता है? तो इसको हिडन पॉ कहा जाता है। हिडन पॉ को हम हिंदी में छुपा रुस्तम कहते हैं। हालांकि डार्क हॉर्स भी हम छुपा रुस्तम को ही बोलते हैं, लेकिन यहां पर डार्क हॉर्स का वर्ड यूज नहीं किया गया, यहां पर हिडन पॉ का वर्ड यूज किया गया। डमी कैट और सुपर कैट इसका आंसर है ही नहीं, ये बस मैंने ऑप्शन के तौर पे दिया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इसी में स्टोरी ऑफ इंग्लिश को भी शामिल कर लिया है। ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कब से कब तक है? तो इसमें मैंने 3 क्वेश्चन का आंसर एक साथ दिया है, ओल्ड, मिडिल एंड मॉडर्न। देखो मैं आपको बताता हूं, ओल्ड इंग्लिश की जो शुरुआत है ना, इंग्लिश को 3 एज में बांटा गया है, ओल्ड, मिडिल और मॉडर्न। ओल्ड 449 से 1066 तक, मिडिल 1150 से 1500 तक, और मॉडर्न 1500 से ऑनवर्ड्स। एक चीज यहां पर गौर करने वाली है, 1066 से 1150 के बीच में इंग्लिश स्टेट ऑफ फ्लक्स में थी, यानी उसका कोई जो है बोलने वाला नहीं था, बहुत कम ही लोग थे, और उस पर एक दबाव था। है इसके पीछे स्पेशल रीजन, स्टोरी कभी बताऊंगा जब मैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ाऊंगा। तो हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल? मॉडर्न नॉवेल का फादर कौन है, उनके पिता कौन है? तो वो कहा जाता है रिचर्डसन को। इन्होंने पामेला नाम की एक किताब लिखा है। अगर क्वेश्चन बैंक पे नजर पड़ेगी तो देखोगे ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। बुनियान, इनको पायनीर कहा जाता है मॉडर्न नॉवेल का। पायनीर मतलब मार्गदर्शक। वॉल्टर स्कॉट को पायनीर कहा जाता है, किसका फादर कहा जाता है इनको? इसका हिस्टोरिकल नॉवेल का।
तो इस सवाल का जो जवाब है ना वो रिचर्डसन है। और ये सवाल ये तो ना जाने कितनी बार पूछा जा चुका है कि जो वर्ड ड्रामा है ना, ये ड्रामा वर्ड कहाँ से आया है, किस लैंग्वेज से आया है? लैटिन, ग्रीक, इटालियन, टर्किश, तो ये आया है ग्रीक वर्ड से। माय डियर, टोटल 21 क्वेश्चन, बहुत हॉट क्वेश्चंस थे, कंप्लीट हो गए। साथ में एक ऑफर भी मुझे अनाउंस करना था, तो मैंने सोचा दोनों काम एक साथ कर दिया जाए। 5, 6 और 7 जून याद रखोगे, यानी आज, कल और परसों। You are having 3 days only and you will get the subscription of complete 1 year, means till your examination, and you have to pay only 399 for that. Once again, let me show you the contact numbers on which you may make a call and you can join the course. These are the numbers on which you can make a call and you can ask till your satisfaction that I want to join the course, or what may be the fee, what the fee structure, what will be taught, how it will be taught. Any of the queries which you are having, which you want to ask, you can ask on these number. My telecallers, my assistant will support you and they'll tell you that how you can join the course. So don't waste your time, just go and take the subscription, download OK English Academy from Play Store and see you over there. Have a nice day, all the best, love you a lot, and want to see you as the next topper in 2023 examination.